आत्मा स्मृति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध। सह वै सह वह निश्चय ही पुंसाम मतलब मनुष्यों के लिए परो धर्म दिव्य धर्म मतलब वृत्ति यतो भक्तिर अधोक्षज अधोक्षज भगवान के प्रति जो अधोक्षज। तो ऐसे अधोक्षज भगवान जो कि अधोक्षज नाम यहाँ पर भगवान का कृष्ण भी लिया जा सकता था, लेकिन अधोक्षज इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये आपकी इंद्रियों से परे। यतो भक्तिर अधोक्षज क्योंकि इंद्रियों से बहुत सारे काम करते हैं ना हम सारे दुनिया के सारे काम तो इंद्रियों से करते हैं। तो अधोक्षज का मतलब ये है कि जो दुनिया में इंद्रियों से दिख रहा है उसको आप ये मत समझना कि अगर नहीं दिख रहा है तो पता नहीं शायद भक्ति हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो इसको यहाँ पे क्या है, सवै पुंसाम परो धर्म या तो भक्तिर अधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्धति, जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। तो ये अहेतुकी ये निस्वार्थ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अप्रतिहता, रुकना नहीं चाहिए। जयात्मा सुप्रसिद्धति, इससे फिर आत्मा पूरी तरह से प्रसन्न हो जाती। तो अगर कोई व्यक्ति हर दिन मंगल आरती करता है, हर दिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, हर दिन अगर कर रहा है तो उसको प्रतिदिन करने से उसको ये ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। क्या होगा? आत्मा पूरी तरह से संतुष्टि का अनुभव करेगी। तो अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं इस पूर्ण संतुष्टि श्रीमद् भागवतम जब अध्ययन करते हैं तो इससे पूर्ण संतुष्टि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति हम बहुत सारे कार्य करते रहते हैं तो उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। आप देखेंगे कि रिश्तों में भी बहुत सारी असंतुष्टि रहती है। फिर कुछ समय के बाद जो रिश्ते बहुत क्लोज थे वो रिश्ते अब पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे याद है मेरा एक दोस्त होता था अर्पित, जीना मरना उसके साथ था मेरा, इतना क्लोज था वो, कुछ भी करेंगे तो उसके साथ ही। बहुत इतना क्लोज, हर चीज में वो बहुत ही क्लोज था, सारे मेरे। लेकिन अब वो कहीं है, अब बात नहीं होती सब, बस अब तो ये सारे रिश्ते पता नहीं कुछ समय के लिए होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान के संबंध जो है ये व्यक्ति को पूरी तरह से तुष्ट हो सकता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब पता चल गया।
नहीं तो हम भी ऐसे पता नहीं चल पाता, हम भी ऐसे कहीं पे ऐसे ही रहते, कुछ कर रहे हैं, कुछ पड़े हुए हैं, कभी यही सोच रहे हैं कि भाई आलू की सब्जी भिंडी की सब्जी खा रहे, क्या करें, यही सब बातें करें। कोई तो है जो बता दिया हमें जीवन का लक्ष्य, नहीं तो यही रोज का जीवन यही होता, हर दिन बस सुबह उठना है, ये बच्चों के लिए लंच बनाना है, बस फिर एक दिन मर जाना। तो तो इस चीज को यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त कर। तो शुद्ध भक्ति जो अखंड होती है और निस्वार्थ होती है। एक तो अपना स्वार्थ अगर सिद्ध हो रहा है, तब भी इसमें आत्मा को पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अब ये श्लोक जो है एक फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि हमको संतुष्टि वाली भक्ति करनी, आज नहीं कर पा रहे मान लो, एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जब आप निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा और रेगुलर करें। जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, मूड करता है तो कर लेते हैं। इससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकती है। इस कथन द्वारा श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने श्रील सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई, एक है प्रवृत्ति मार्ग, इंद्रिय भोग का मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग, त्याग का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। किसी का अनम्यूट हो रहा है? अच्छा ठीक है। जहां भगवान सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण, भौतिक जीवन नश्वर मोहमय और कष्टमय है। तो भौतिक जीवन में एक नश्वर है, एक कुछ ही दिन का है। अब 20-25 साल 30 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल एज हो गई तो इससे ज्यादा कहाँ जिए। फिर कष्टमय बहुत है, इसमें कितना भी प्लान आप सुविधा बना लो, कितना भी गाइडेंस ले लो, कुछ ना कुछ कष्ट बना ही रहता है। कष्ट आने के लिए जैसे पानी नहीं होता, अ, आप कहीं पानी अगर गिर जाता है तो अपना रास्ता बना लेता है, वैसे कष्ट इस संसार में, क्योंकि ये दुखालय है। तो आप कोई एरिया अगर इकट्ठा करके ऐसे कर दो कि नहीं नहीं ये एरिया में दुखालय नहीं है सुखालय है, तो जहां भी हल्का भी छेद होगा उसमें से घुस करके दुख आ जाए। आपने देखा है ये पानी पानी जैसे होता है ना, ये जो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है। लोगों को समझ ये बताएंगे तो लोग ये चीज को समझ नहीं पाते। वो तो सोच रहे हैं कि हम शायद इस संसार में सुखी हो जाएंगे। इसमें सुख तो है ही नहीं। भौतिक जीवन क्या है? नश्वर मोहमय, नश्वर भी है और मोह बहुत हो जाता है इसमें। मैंने देखा है, छोटा सा जब मैं था तो अ, अपनी किताबों से बहुत मोह हो जाता था। नया नया जब कवर चढ़ाते थे, स्टिकर लगाते थे, उसमें नाम लिखते थे, ये नाम लिखते थे क्लास 1 सेक्शन सी। बहुत अच्छा लगता था कि मेरी बुक है, नई बुक। उस बुक को सूंघते थे खूब, नई जो बुक होती थी ऐसे ऐसे सूंघते थे बार बार, बड़ी अच्छी स्मेल आती थी बुक से। हम्म। तो शुरू शुरू में कितनी, तो भौतिक जीवन क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक तो नश्वर है, दूसरा मोहमय है, और कष्ट भी बहुत देता है।
कष्ट है फिर भी छोड़ के कोई नहीं जाता। सब लोग कहते तो हैं कि बहुत मोह माया है प्रभु जी, किसी से बोल दो अच्छा चलो एक बार ध्यान से सुनिएगा। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास कोई आया, तो उसने कहा कि चलो आप महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको जो आप कहें आपकी सेवा करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी सेवा करना चाहते हो, चलो आ जाओ, मेरे साथ ही रहो, परिवार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मेरे साथ ही रहो। वो डर गए, नहीं आए। तो ये जो जीवन है ये क्या है? भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यह केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। यहाँ पर व्यर्थ ही प्रयास, प्रयास बस करते रहेंगे। पहले जब पैसे की दिक्कत थी तो हम सोचते थे हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप, थोड़ा सा जो भी था, एक स्टोव था, उसमें मिट्टी के तेल लेके आते थे प्रभु जी, उससे जलाते थे, बड़ी गरीबी थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ में बड़े अच्छे संबंध थे। सिंपल 1500 रुपए किराया था मकान का, और स्टोव जलाते थे, उसमें चपाती बनाते थे, और उसमें सिंपल रह लेते थे। दाल फुल्का खा के और थोड़ी सब्जियां ये खा के सुखी रहते थे। पूरा परिवार, 2 बच्चे थे, एकदम खुशी खुशी रहते थे। कुछ समय के बाद बहुत पैसा हो गया, प्रभु जी ने एक कार भी खरीद ली। अब बहुत पैसा हो गया, तो अब हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां होती। तब नहीं हुई जब बहुत क्रिटिकल था, अब हो गई। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। हम पैसा किस लिए कमा रहे थे? इसीलिए ना कि एक दिन सुखी हो जाएंगे। जब से पैसा कमा लिए हैं तब से और कष्ट ही कष्ट हो रहा है। बल्कि और बढ़िया ही था कि भाई हमारे वो स्टोव वाला जीवन अच्छा था। बीच बीच में कभी कभी स्टोव में, वो मिट्टी के तेल वाला जो स्टोव होता है उसमें कुछ फंस जाता है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, आपने किसी ने देखा है मिट्टी के तेल का स्टोव? देखा प्रभु जी, यूज भी किया है। हरे करना कृष्ण। माती। हरे कृष्ण प्रभु जी, देखा है प्रभु जी। देखा है आपने? मैं आपको थोड़ा लाइव एग्जांपल इसलिए बता रहा था कि आपको, ये मैं एक घर की प्रभु जी बात हमारे बता रहा घर हूँ। में है, अभी भी है, पर जो यूज नहीं प्रभु जी करते। माता जी बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। ये संसार दुखालय है, कष्ट ही होगा इस संसार में। ये कमरा पूरा दुख से भरा हुआ है। बीच में आपने कोई एरिया अगर क्रिएट कर दिया, कहीं भी हल्का सा छेद हुआ तो उसमें से दुख घुस जाएगा। जैसे पानी होता है, आपने देखा कभी कभी जो अ, जो मग होता है, नहाते समय मग जो होता है, मग में छोटा छेद हो जाता है, फट जाता है मग। ऐसा कभी आपके हुआ होगा? तो मग जब फट जाता है तो आप उसमें डालेंगे तो उसमें से छेद में से पानी अंदर आ जाए। वैसे ही ये दुखालय है। अब दुखालय में एक मग एरिया आपने खाली छोड़ भी दिया तो उसमें पानी आ जाएगा, दुख आ जाएगा। इसलिए यहाँ ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ओ हमको कष्ट मिल रहा है तो अरे भैया, यहाँ यही मिलना था। भौतिक जीवन नश्वर, मोहमय तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश और मिथ्या सुख, क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। तो बीच में थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो उसी को व्यक्ति कह लेता है कि हम सुखी हो गए। तो इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी में किसी को डुबा दिया जाए और बहुत देर तक डूबा रहे, बीच में थोड़ा सा हवा लेने के लिए ऊपर उठ उठ जाए, फिर उसके बाद फिर से डुबा दिया जाए। तो वो ही है इस संसार का सुख, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता रहता है। क्यों? ताकि व्यक्ति फंसा रहे यहाँ पे।
अतः भौतिक भोग के में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय, मोहमय होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा। अब ये कह रहे हैं कि नाशवान, कष्टमय, मोहमय, तो ये भौतिक भोग है। लेकिन जब ये भक्ति में इन सब चीजों को मिला देते हैं, भौतिक लाभ के लिए जब भक्ति कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो बाधा बन जाता है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए, सन्यासियों ब्रह्मचारियों के लिए है कि सन्यास लेकर के, ब्रह्मचर्य लेकर के फिर भोग की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। फिर स्त्री सुख अब आपके लिए नहीं, अब आपने जो निर्णय ले लिया, तो फिर अगर सन्यास में आ गए, ब्रह्मचर्य में आ गए, अब अगर इस स्त्री सुख या फिर धन सुख इसके पीछे भागेंगे तो भोग भी नहीं मिलेगा और सन्यास का आनंद भी नहीं मिलता। एक कबीरदास जी गाते हैं, बोलते हैं कि मन लाग्यो मेरे लाल फकीरी में। बहुत आनंद है इसका, केवल भगवान पे निर्भर रहना। बस भगवान, भगवान आप, हम प्रयास करते हैं इतना, बस जितना कि जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि भाई बस जिस तरह से बस भगवान पे आश्रित होके चल जाए, और चलता है भगवान, तो किसी न किसी प्रकार से जीवन चल रहा है, भगवान की सेवा भी चल रही है। एक बार राधे श्याम प्रभु को किसी ने कहा, ये एक बात बताइए, अगर इस्कॉन बंद हो गया तो क्या होगा? इस्कॉन बंद हो गया, सारे लोगों ने, सब बंद हो गया और कोई भी दान वगैरह नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग ब्रह्मचारी बन गए हैं तो कैसे होगा? तो राधे श्याम प्रभु कहते हैं कि पर फिर भी प्रचार करेंगे, भीख मांग लेंगे लेकिन प्रचार ही करेंगे। प्रचार ही करेंगे, राधे श्याम प्रभु कह रहे हैं। देख रहे हैं आप, दैट इज द मोड ही गिव्स, राधे श्याम। एनी हाउ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। अब अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। भौतिक सुखोपभोग की कामना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। ये शाश्वत संतोष ना अलग चीज है, मतलब बहुत आनंद होता है ये। आपने कभी अगर सुना होगा, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी इसको कहते हैं, बोलते हैं आप लोग अपने नौकरी से, धंधे से समय निकालकर यहाँ क्लास में आकर के श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए आध्यात्मिक सुख। वो सुना है, आपने सुना है? महाराज बोलते हैं ना, महाराज बोलते हैं क्योंकि आपको चाहिए आध्यात्मिक सुख। जानती, यही आध्यात्मिक सुख एक बहुत श्रेष्ठ चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है आध्यात्मिक सुख। वो कैसे प्राप्त होगा, कह रहे हैं शाश्वत संतोष। अभी क्या हो गया, हमको नहीं मिलता ना सात्विक संतोष, तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी कुछ भौतिक चीजों से संतुष्ट होना चाह रहे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं
और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक तथा सनातन व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण। तो अभी हम सब लोग भी ना भगवान के धाम में हमारा कुछ रोल है। जैसे मान लो प्रीतिका माता जी का होगा कुछ अ, फूल तोड़ने का सेवा होगा गोलोक में। अब छोड़ के आई हैं यहाँ पे, जूम क्लास सुन रहे हैं है कि नहीं? तो शांता माता जी हो सकता है वहां पे सारा नोट करते हो, सेवा नोट करने वाले हो वहां पर। ये किसकी सेवा है, फूल ले आने की, पान लाने की किसकी सेवा है, भगवान का सजाने की किसकी सेवा है। अगर समझ, ध्यान, आप समझ पा रहे हैं? हम सब लोग वहां से आए हैं, वहां पे हमारा कुछ रोल था, कुछ हम कर रहे थे वहां पे, सब कुछ वहां पर था। अब बीच में ये पड़ गया है मटेरियल वर्ल्ड, फिर से वहीं चले जाएंगे, लेकिन अब बीच में मटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर ये सब कष्ट हो रहा है, जो भी है सब हो रहा है। तो वहीं के रहने वाले ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमारा दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। जैसे माधवेंद्र पुरी जी जो थे, वो गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, पेड़ है वो। आप कहेंगे कि प्रभु जी यहाँ भक्ति करेंगे वहां जाके बस पेड़ बन जाएंगे, आम और केले का पेड़। दुखी नहीं, बहुत आनंद होता है। गोलोक वृंदावन में ये जो पेड़ होते हैं ना, जीवित होते हैं। भगवान को अगर केले खाने होते हैं ना, तो केले का पेड़ खुद केले छील के देता है, लीजिए सर, पेड़ खुद केले निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, खुद ही छिल जाएंगे और भगवान के सामने चले जाएंगे। आप वहां पे गोलोक अपने गुलाब जामुन से भी बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं लेकिन मुझे तो थोड़ा शुगर है, आप ऐसा करो थोड़ा कम मीठे हो जाओ। तो वो कहेगा ठीक है, ओके प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा कम मीठा हो जाऊं। अब वो कितना मीठा चाहिए आप बता दीजिए। तो मतलब आप गुलाब जामुन को खाना चाहते हैं और गुलाब जामुन से परफेक्ट आप बात कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन में हर एक चीज एक व्यक्ति है, एवरीथिंग इज ए पर्सन। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होती है, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। तो ये सेवक धीरे धीरे जब भक्ति में सेवा करेंगे, कैसी सेवा, अहेतु की अप्रतिहता। हमारा कुछ ही दिन बीतता है, क्लास अटेंड करते हैं, फिर हम बोर हो जाते हैं, बस अब बहुत सुन लिया। कुछ दिन सुनो भाई, पहले थोड़े दिन रुको तो सही। तो कुछ दिन कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम्। भग वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तत् यत् अहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। तो ये भगवान की भक्ति के कार्य, भक्ति का मतलब क्या है, कौन बताएगा? भक्ति का मतलब ये है
अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। समझ पा रहे हैं आप? भक्ति का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो क्या क्या तरीके हैं भगवान की सेवा में लगाने के? आरती करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान का नाम लेना, श्रीमद् भागवतम सुनना, झाड़ू पोछा, भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करना। इन इंद्रियों को, कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनको भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है? तुरंत ही धीरे धीरे आप ज्ञान प्राप्त होगा। मैंने उदाहरण एक बार दिया था आपको, है ना? एक भक्त है, मंदिर में आते थे और रोज बर्तन धोते थे। मैंने सोचा ये आते हैं बर्तन धोते, कभी क्लास में तो आते हैं, पता नहीं इनका क्या नॉलेज वॉलेज कुछ होगा कि नहीं। हाँ, बर्तन धोने वाले तो अलग भक्त। एक भक्त थे, वो झाड़ू लगाते थे, पूरे मंदिर में झाड़ू पोछा करते थे। ऊपर मंदिर में कुछ टीन शेड के कमरे बनाए हुए एस्बेस्टस वगैरह के, तो उसमें वो रह लिया करते थे, झाड़ू पोछा करते। मैं सोचता था पता नहीं इनको कुछ ज्ञान व्यान तो नहीं होगा, क्लास वास इनको पता हो नहीं होगी। एक दिन मैं उनसे डिस्कस करने लगा, 10 साल से झाड़ू लगाने का उनका साक्षात्कार, ये सारा ज्ञान उनको था। बोले थे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और बता रहे थे कि शरीर का तो क्या है ऐसे। मैं सोच रहा था कि इनको केवल झाड़ू लगाने से मंदिर में इतना साक्षात्कार हो गया। सेवा के बिना किसी को साक्षात्कार नहीं होता है। ज्ञान होता है, लेक्चर बढ़िया दे लेंगे, लेकिन रियलाइजेशन तो इज द सोल प्रोपराइटरशिप ऑफ सर्विस। रियलाइजेशन इज द सोल प्रोपराइटरशिप ऑफ सर्विस एंड मर्सी। किसी व्यक्ति को साक्षात्कार तभी होगा जब उसके ऊपर भगवत कृपा होगी, किसी भक्त की कृपा, और सेवा उसने खूब की हो। सेवा से ज्ञान विज्ञान में परिणत होता है। अगर हमने भक्तों के संग में सेवा नहीं की है, जब आप देखो, जब कितना भी पढ़ लो आप, ईगो ये होता है, वैष्णव सेवा ये होती है, फलाना फलाना पढ़ लो, लेकिन जब भक्तों के संग में सेवा करने जाते हैं, तब अकेले अकेला आप रह रहे हो ना कहीं पे, तो आपको पता नहीं चलता। जब भक्तों के संग में सेवा करेंगे, दूसरी माता जी कुछ और बोलेंगे, नाक से कोड़ रही हैं, अरे नहीं नहीं, फिर दूसरे प्रभु जी कुछ और, अब ये सारी चीजों में भी उनको वैष्णव देखते हुए भक्ति करते रहना, उनके साथ सेवा में लगे रहने में थोड़ा प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए साक्षात्कार कृपा और सेवा पर निर्भर करता है। पढ़ने से ज्यादा साक्षात्कार नहीं होता है, ना ही बहुत ज्यादा सुन लेने से। खूब लेक्चर सुन लो, खूब लेक्चर सुन लो, खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, खुद ही बैठ के पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम भी पढ़ रहे हैं, बस रूम खोल के बस पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक बार एक भक्त थे, वो दिन भर पढ़ना शुरू किया उसने, और सेवा वगैरह छोड़ दिया, कुछ सेवा नहीं करते थे, बस दिन भर पढ़ना, बस शास्त्रों का अध्ययन। तो बाद में उनको बोला, अरे यू विल फॉल डाउन बाबा, व्हाट आर यू डूइंग? बस 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, 1 घंटा हियरिंग कर रहे हैं, बहुत है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। ज्यादा करने पर हमको ये लगता है सेवा कर नहीं रहे, कुछ फिजिकल, कुछ बर्तन उठाना, कुछ जाके मेहनत करना, कुछ बर्तन धोना, ये सब कर नहीं रहे, कुछ सेवा नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग क्या होता है, बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं, पर विज्ञान तो होता नहीं, साक्षात्कार नहीं होता। तो ये लोग सबको बोलते रहते, आइए हमसे गाइडेंस लीजिए, आइए आइए हमसे गाइडेंस लीजिए, हम आपको बताएंगे कि भक्ति कैसे करनी। और इनका साक्षात्कार कुछ नहीं होता, इनके शब्दों में भी कोई बल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से सुन करके नोट्स बना के दूसरों को सुना दिया, हो गया बढ़िया। लेकिन साक्षात्कार तो सेवा और कृपा पर निर्भर करता है। जिसने खूब सेवा नहीं की है, खूब भगवान भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त की है, उसको साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए भगवत साक्षात्कार सेवा और कृपा पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो अगर हम इस तरह की भक्ति करेंगे, अहेतु की अप्रतिहता, कोई स्वार्थ मत सिद्ध करो और कोई रुकावट ना हो उसमें, रेगुलर करते रहेंगे बहुत दिनों तक, तो क्या होगा, इससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे जनयति आशु वैराग्यम। आशु मतलब 15-20 साल में अब स्वतः ही वैराग्य आता है। आशु मतलब ऐसा बोलते हैं वैसे, पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। पर ज्ञान और वैराग्य दोनों ही प्राप्त हो जाए ऐसे व्यक्ति को। तो अभी हम इस श्लोक का तात्पर्य तो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा समय हो गया है, 9 बज गए हैं। एक श्लोक हम याद करेंगे, मेरे पीछे पीछे आप। ये दोनों ही श्लोक वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 और 7, है ना। 6 और 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे श्लोक आप कहेंगे कि प्रभु जी याद करने हैं क्या? हाँ, सारे याद करने। सनातन गोस्वामी ने सारे याद किए थे, हमको भी सारे याद होने चाहिए। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण ही बता रहा हूँ। इसके आगे वाला भी, 8वां भी, 9वां भी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। 10वां भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, 11वां भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। और 12वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 13वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे प्रभु जी इतने सारे श्लोक। सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, 14-15 सब इंपॉर्टेंट है। 16वां भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा 17वां भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारे ही इंपॉर्टेंट। 18वां भी इंपॉर्टेंट है, 19वां भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी एक ही श्लोक अभी याद करेंगे। आप आ जाइए, ये सारे श्लोक आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। सभी पुंसान परो धर्मो यथो भक्ति रतो क्षजे इत्यादि। हम और वासुदेव भगवती जन्यति आशु वैराग्यम, ये भी आप याद कीजिएगा। धर्म से तो आप आ जाइए श्लोक संख्या 9 पर, थोड़ा आगे, है ना। 9 आपके पास। तो मैं इसको, वैसे तो ये सारे ही श्लोक आपको याद करने का प्रयास करना चाहिए। चलो पहले पहले श्लोक से एक बार इसको, 9वें श्लोक को एक बार हम बोलते हैं ना, ठीक है। 9वां श्लोक क्या है? धर्मस्य हि अपवर्गस्य, बोलिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थस्य। तो इतना किसको याद हुआ?
धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। इसका मतलब ये है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, मोक्ष का नहीं अर्थ, अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, साधन के हेतु। समस्त वृत्ति पृथक धर्म से क्या प्राप्त होना चाहिए? अपवर्ग मोक्ष, मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर वो अर्थ, इसका अर्थ भौतिक लाभ के लिए नहीं है धर्म। ना अर्थस्य धर्मैकांतस्य, फिर क्या कह रहे हैं? इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कर, तो फिर अर्थ जो प्राप्त होता है भौतिक लाभ, उससे क्या करना चाहिए? उससे धर्म ही करना चाहिए। उससे धर्म एक अंतस्य, उसका अंत अर्थस्य धर्म एक अंतस्य, मतलब अर्थ का एकमात्र अंत किसमें होना चाहिए? धर्म में होना चाहिए। और कामः लाभाय ही स्मृता, लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। कौन इतना बता सकता है? धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्मस्य ही अपवर्ग। हाँ, करुणा माता जी बोलिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य न अर्थाय उपकल्पते। हाँ, और कोई? ठीक है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, और कौन बोल सकता है? याद याद नहीं हुआ आपको? धर्म से ही अपवर्ग। हाँ, शिखा माता जी बोलिए। मुझे लास्ट से याद नहीं हुआ, इतना तो हो गया। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो ही, लास्ट वाला याद नहीं हुआ। लास्ट में नार्थो अर्थाय उपकल्पते, नार्थो अर्थाय नार्थो अर्थाय उपकल्पते। उपकल्पते मतलब उसका जो इस साधन का हेतु क्या होना चाहिए, और ये अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म किस लिए करते हैं? धर्म का वो है किस, क्या मतलब? अपवर्ग, मोक्ष प्राप्त करने। और अर्थ जो प्राप्त करते हैं वो क्या करने के लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। तो अर्थ से धर्म, धर्म से मोक्ष। ठीक है, अभी एक्चुअली समय हो गया है। एक बार फिर से आप बोलिए। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय उपकल्पते। बाकी भक्त लोग प्रयास नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे? विजय प्रभु, सुशीला माता जी, रितु रितु यादव माता जी, रीता माता जी, शांता माता जी, आप लोग सब लोग नहीं याद कर रहे? प्रीतिका माता जी, प्रीतिका शर्मा माता जी कहाँ चले गए? पता नहीं प्रभु जी, आज बात नहीं हुई। मैं घर पर हूँ ना। अच्छा, आप घर पर आए। अच्छा, बाकी हाँ प्रभु जी, हरिप्रिया माता खाना बना है। खाना बना रहे हैं? अच्छा, जस्ट अभी पहुंचा हूँ प्रभु जी, बस प्रसादम बना रहा हूँ प्रभु जी अभी फील्ड से हरी आके। वो हरे कृष्ण प्रभु सारे जी। माता जी लोग को कितनी खुशी हो रही होगी, कितने अच्छे प्रभु जी। ठीक है, होटल ठीक में है। होटल में हूँ प्रभु जी, और अभी जस्ट अभी प्रसादम की तैयारी चल रही हाँ, है तो प्रभु। प्रभु जी ट्रैवल करते हैं, आपको बताएं, विजय प्रभु इज ए वेरी नाइस डिवोटी। प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं
तो ट्रैवल में अपना सामान वामान लेके चलते मुझे हैं। देखो भी। आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, आपको स्पॉटलाइट करता हूँ मैं, ये देखो आप, ये पालक वालक रखा है, ये अपना कुकिंग का सामान इंडक्शन वगैरह लेके चलते हैं। प्रभु जी एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये मतलब मैनेजर हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं प्रभु जी, लेकिन वहां का खाना नहीं खाते, इनिशिएटेड डिवोटी हैं, तो इसलिए अपना कुकिंग कर रहे, देख रहे हो अपना सारा पालक वालक ले करके बैठे हुए, खुद का कुकर वगैरह सब लेके चलते हैं प्रभु जी आप। हाँ प्रभु जी, हाँ ये सब सारा है, इसके अंदर सारा सामान। सी हाउ डिवोटीज आर डूइंग, सो इंस्पायरिंग है ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच ओके फॉर प्रभु। इंस्पायरिंग। अरे हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी समय बहुत हो गया है, आप इस श्लोक को याद कीजिएगा, और इसके साथ साथ आज आपको बहुत ज्यादा होमवर्क है, आपको याद करना है 9th तक श्लोक सारे याद करने, हो पाएंगे याद? खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं, अगर आप लिख के याद करेंगे ना, रट्टा करना है बस। सारे नहीं हो पाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण ये प्रभु जी, याद कर, कौन सा अध्याय से करनी है लड़? ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9, 4 श्लोक याद करने, हाँ श्लोक। 6, 7, 8 और 9, प्रभु जी मेरे पास 4। भागवतम नहीं है एक्चुअली। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ना, या आपको मैं ये पीडीएफ, तो ठीक है, अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप ये 4 श्लोक ट्राई करना याद करने का, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर, पर कोशिश करना आप, है ना, कोशिश करना कि ये हो जाए याद। मैंने भेज दिया वैसे, ये श्रीमद् भागवतम ग्रुप पे भी है, ये श्रीमद् भागवतम मैंने पर्सनली भी भेज दिया आपको, तो ये आप इस श्लोक 4 श्लोक याद करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा ज्यादा है मैं जानता हूँ, पर अगर आप, एक बार हमारे एक सत सर थे, जितेंद्र सर, वो बोलते हैं कि ये जो माइंड है इसमें इतनी शक्ति है कि ये सारे दुनिया की जितनी लाइब्रेरीज हैं, सारे ज्ञान को इसमें इकट्ठा किया जा सकता है, इतना इस माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इस माइंड की कैपेसिटी। तो अगर आप रट्टा पे उतर ही आए ना, रट्टाफिकेशन करना है, एकदम रट्टाफिकेशन। कुछ नहीं, याद करना है, बस बोल बोल के याद करना है। मेरे गुरु महाराज दिन भर प्रचार में रहते थे, रात भर श्लोक याद करते थे, दिन भर प्रचार। जब यंग थे नए नए, अब प्रभुपाद जी चले गए थे तो इनको लेक्चर देना पड़ता था, तो दिन भर प्रचार में रहते थे, रात भर श्लोक याद करते थे, बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो कौन कौन से श्लोक? 6, 7, 8, 9, 4 श्लोक आपको होमवर्क, ठीक है। अभी मैं फिर 3, 4 मिनट और है हमारे पास, किसी के मन में कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मनोज प्रभु, प्रभु जी एक श्लोक तो मैंने याद किया है। बोलो प्रभु जी। सवै पुंसां परो धर्मो तत् यतो भक्ति अधुक्षजे हेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। हरी बोल, जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया, ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 6वां श्लोक भी, 7वां श्लोक भी। सवै पुंसां परो धर्मो वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनियाति आशु वैराग्यम
ज्ञानं च तत हेतुः धर्म सुनिश्चितः पुंसां विश्वक्तेन कथास्य न उत्पादयति यदि रतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। शिखा माता जी आपको मिल गया वो भागवतम मिला? हरे कृष्ण प्रभु जी। भागवतम आया आपके पास? हाँ देखो जी हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, आ तो गया, लेकिन ये थोड़ा ना समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। मतलब क्या है ना कि अध्याय वगैरह का पता नहीं चल पा रहा सही। अध्याय वगैरह का पता चल पाएगा, इसको खोलो। आप खोल दिया? हाँ जी हाँ जी, ओपन कर रखा है प्रभु जी। ओपन कर रखा है आपने? तो पहले देखो उसमें, प्रभु जी पेज नंबर बता दो आप। रुको मैं बताता हूँ ना पेज नंबर। ये पेज नंबर जाओ आप, ये हो गया हम्म, 49 49 पेज नंबर पेज नंबर 41। 49 पेज नंबर पे प्रभु जी 6 श्लोक। हाँ 49। 49 बेटा शिखा, हाँ जी हाँ जी। 49 बेटा देखो 49 ये बता रहे हैं माता जी, पेज नंबर 49 मिला आपको? ठीक है तो अभी प्रभु जी यही है ना, सैवे पुषाम परो हाँ धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रजोक्षति है ना? हाँ, ठीक है यही है। प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है तो अभी हम इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अभी कोई प्रश्न के उत्तर नहीं, प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट हमारा समय अधिक हो गया, हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।